नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत शर्मा। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में टीम 360 ने रिज एनालिसिस, अमेरिकन रिज एनालिसिस कंसेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया है 19 अप्रैल 2023 को। तो उसका एक नया यूट्यूब चैनल भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। यूट्यूब चैनल का नाम हम लोगों ने क्रिएट किया जिसका नाम है रिज एनालिसिस टीम 360। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके कर लें। क्योंकि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे जाके, या आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाके, तो हो सकता है चैनल आपको अभी विजिबल ना हो, क्योंकि इस पे वीडियोस अभी डले नहीं है। अभी शुरू स्क्रैच से चालू किया गया है इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी ये वीडियो आपको हो सकता है मिलेंगे नहीं, ये चैनल के ऊपर आपको ये देखने को ना मिले, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो चैनल के ऊपर, जो नया चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, इसके ऊपर निरंतर रिज एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल पे एकदम राइट पढ़ा। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं डीएमआईटी और रिज एनालिसिस के बीच वो कौन से 24 डिफरेंसेस हैं जिन्हें जान के आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको रिज एनालिसिस लेना चाहिए या डीएमआईटी लेना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि अगर वही काम करते रहोगे जो सब लोग कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसलिए आपको वो काम करना चाहिए जो दूसरे लोग नहीं कर रहे। मैं एक बार अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आप वही काम करते रहोगे जो सारे लोग कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसलिए आपको वो काम करना चाहिए जो दूसरे लोग नहीं कर रहे। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, अगर वही काम करते रहोगे जो सब लोग कर रहे हैं, तो फिर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसलिए आपको वो काम करना चाहिए जो काम दूसरे नहीं कर रहे। और यही बात हमने दिसंबर 2012 में टीम 360 ने समझ ली थी। जिस समय 2012 के अंदर दिसंबर में डीएमआईटी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी, तो सभी लोग, दूसरी इंडिया की बहुत सारी कंपनियां डीएमआईटी के सॉफ्टवेयर सेल करने में लग रही थी। सब लोग सेल कर रहे थे, सब लोग सॉफ्टवेयर सेल करने में लग रहे हैं। बहुत आसान काम है ना, सॉफ्टवेयर सेल करने में लग रहे हैं। तो जो दूसरे लोग कर रहे हैं, अगर वही हम लोग करेंगे तो फिर हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। ये बात हमने दिसंबर 2012 में समझ ली थी कि जो सारे लोग कर रहे हैं वो करेंगे तो पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए हमने वो काम किया जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, यानी हमने डीएमआईटी को स्कूल में लॉन्च किया। हम स्कूल के बाद स्कूल करते गए जो दूसरे लोग नहीं कर रहे, इसलिए हमने बहुत प्रॉफिट कमाया। स्कूल में भी बहुत बढ़िया जबरदस्त काम किया और डीएमआईटी को लाइमलाइट लाने में टीम 360 का बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस 11-12 साल की जर्नी में। लेकिन 11-12 साल की जर्नी में हमें बहुत चीजें सीखने को मिली, बहुत हर्डल्स आई, सारी चीजें हुई। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे बिल्कुल, और हम जानने वाले हैं कि डीएमआईटी और रिज एनालिसिस दोनों के बीच में वो कौन से 24 रीजंस हैं, डिफरेंसेस हैं, जो अगर आपको जानकारी में आ जाए तो हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपको रिज एनालिसिस लेना चाहिए या आपको डीएमआईटी अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो करते रहिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूंगा, हो सकता है ये वीडियो उन लोगों को अच्छा ना लगे जो ऑलरेडी डीएमआईटी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा हम डीएमआईटी के खिलाफ नहीं है, डीएमआईटी का अपडेटेड वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। डीएमआईटी बहुत बढ़िया है, हम लोग 11 साल से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, डीएमआईटी करते रहिए। लेकिन जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है तो फिर पुरानी का क्या यूज? जब हमारे पास में एप्पल फोन है तो नोकिया 1100 का क्या मतलब? जब हमारे पास लेह लद्दाख जाने के लिए अटल टनल का रास्ता है जहां से हमारे 13-14 घंटे बच सकते हैं, तो फिर हम ऐसे रास्ते से क्यों जाए जहां पे हमें 30-40 घंटे लगाने पड़ते हो? जब हमारे पास जयपुर से मुंबई जाने के लिए फ्लाइट अवेलेबल है 2 से 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर, तो हम ट्रेन में क्यों जाएं? तो जब टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी सदैव लाभकारी होती है। आपने सुना होगा जब आंखों का ऑपरेशन होता था तो चीर फाड़ करनी पड़ती थी, आज लेजर लाइट से इजीली ऑपरेशन होता है। तो जब टेक्नोलॉजी है तो लेजर लाइट ऑपरेशन लोग यूज करेंगे, चीर फाड़ की तरफ नहीं जाएंगे। आपने सुना होगा पथरी का ऑपरेशन करने के लिए लोग ऑपरेशन करते थे डॉक्टर्स, लेकिन आज लेजर लाइट से पथरी को अंदर ही तोड़ दिया जाता है। ये भी कमाल की चीज है। तो ये जब इतनी सुलभ है हमारे पास में टेक्नोलॉजी, तो उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जो एडवांस आई है जिसका नाम है रिज एनालिसिस और डीएमआईटी, दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। मैं कहूंगा बेसिक का तो बेसिक ही बोलना बेकार है, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वो कौन से 24 रीजंस हैं जो रिज एनालिसिस को डीएमआईटी से बेटर बनाता है और आपको एक जबरदस्त मार्केट देता है जिससे आप बहुत जबरदस्त ह्यूज पैसा कमा सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक टेबल फॉर्म में बताया गया है
कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, चलिए एक के बाद एक समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक टेबल फॉर्म में किस तरीके से डिफरेंसेस को बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, जो मोटा मोटी आपको एक जबरदस्त फर्क देखने को मिलेगा वो ये है कि एक सर्टिफिकेशन का पॉइंट है। जो रिज एनालिसिस में आपको अमेरिकन सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन डीएमआईटी में कोई ऐसा हमारे पास में टूल नहीं है, हमारे पास में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हो। तो सबसे जबरदस्त डिफरेंस तो यहीं पर आ गया। सेकंड की अगर बात की जाए तो कंपटीशन के नाम पर रिज एनालिसिस में जीरो, कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही लॉन्च अभी हुआ है, तो कोई क्रिटिसाइज करने वाला या कंपटीटर कोई है ही नहीं, सामने ही कोई नहीं है। तो आपके लिए जबरदस्त मार्केट है आप ब्लू ओशन में। अगर बात करें डीएमआईटी का तो बहुत सारे लोग हैं, डीएमआईटी करने वाले तो लगभग 400-500 इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं एक्टिवली। तो इतने सारे लोग हैं, तो कंपटीशन जबरदस्त है और रिज एनालिसिस में कोई कंपटीशन नहीं है। बात करें अगर रिपोर्ट एक्यूरेसी की, तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए रिपोर्ट एक्यूरेसी को अगर आप देखेंगे तो रिज एनालिसिस की 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि एडवांस वर्जन है और 22 फिंगरप्रिंट पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अगर बात करें डीएमआईटी के तो 80-90% एक्यूरेसी रहती है। अगर ये वाली लाइन सुन के अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही है, यार हम तो डीएमआईटी कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, हमारी रिपोर्ट तो 100% एक्यूरेसी वाली रहती है, तो मैं आपको बता दूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमें हो गया है 11 साल करते हुए और हमें स्कूलों के अंदर बच्चों का करने का अनुभव, तो हमसे बेटर कौन जानेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों पॉइंट के अंदर तीसरा पॉइंट जो है बहुत अनुभव से बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो मैं आपको बता देता हूं कि रिपोर्ट जनरेशन नंबर जो पॉइंट 4 देख रहे हैं, इस रिज एनालिसिस की रिपोर्ट तो अमेरिका से बनती है, लेकिन डीएमआईटी में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप घर में बैठ के बनाते हैं। तो एक जबरदस्त डिफरेंस आ गया, घर में बैठ के बनाना और अमेरिका से रिपोर्ट आना, जबरदस्त ह्यूज डिफरेंस है। घर में बैठ के बनने वाली रिपोर्ट इंडिया में सभी लोग जानते हैं, पेरेंट्स को भी जानकारी है और आपका कंपटीटर भी जानता है कि आप घर में बैठ के ही बना रहे हैं। लेकिन ये नया कंसेप्ट है, इंडिया के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है जो अमेरिकन रिपोर्ट को जनरेट करेगा, है ही नहीं, लोग जानते ही नहीं। अभी तो एबीसीडी नहीं पता तो डुप्लीकेसी का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सर्वर बेस्ड है। फिंगरप्रिंट अपलोड होंगे, रिपोर्ट वहां से ही जनरेट होकर आने वाली है, इसलिए कोई तरह की डुप्लीकेसी या घर में बैठ के बनाने वाला सीन है नहीं। तो एक ये बहुत अहम चीज है। अगर बात करें अगले पॉइंट की, 5th नंबर पॉइंट जो बहुत ही बढ़िया है, 5th नंबर पॉइंट की अगर बात करते हैं तो रिपोर्ट का जो आप जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा रिपोर्ट पर कि हम रिज काउंट करते हैं, तो रिज काउंट करने में 2-3 लाइन 4 लाइन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन रिज एनालिसिस में काउंटिंग से रिलेटेड कभी कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त है। कैसा है कि हम जब फिंगरप्रिंट ही अपलोड कर देंगे तो काउंट करना क्यों है हमें, वो अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे काउंट करने वाली है, या कैसे होने वाला है वो अमेरिका वाले करने वाले हैं, कोई गलती की चांस नहीं है। लेकिन बात करें डीएमआईटी की तो फिर घर में बैठ के या तो रिज काउंट सॉफ्टवेयर से हम करते हैं या मैनुअली करते हैं, तो उसमें वेरिएशन आता ही आता है। लेकिन ये बात मत सोचिएगा हमारे वेरिएशन नहीं आता, ये बात अपने बैक ऑफ माइंड में रखना कि हम 11 साल से कर रहे हैं डीएमआईटी, इसलिए हमें चीज के बारे में जानकारी पूरी है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है, लेकिन रिज एनालिसिस फार बेटर है डीएमआईटी से, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट नंबर 6 के बारे में, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। अगर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की बात की जाए तो रिज एनालिसिस में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। लेकिन डीएमआईटी में तो अभी प्रेजेंट केवल एक ही चीज अवेलेबल है और वो है सिर्फ स्कैनर से लेने वाला सिस्टम। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं वीडियो देखते हुए, अरे नहीं नहीं हम तो स्कैनर से के अलावा भी हम ले लेते हैं, तो जो आप लेते हैं उंगलियों के अंदर पाउडर लगा के या आप कोई क्रीम लगा के, वो एक तरीका है, वो हमारे जुगाड़ हैं। लेकिन रिज एनालिसिस में जुगाड़ वाला सीन नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कौन सा जुगाड़ चलता है, कोई जुगाड़ नहीं है, प्रॉपर बनी हुई एप्लीकेशन है जिससे फिंगरप्रिंट आप स्कैन करेंगे, वही फिंगरप्रिंट हाथों हाथ उसी एप्लीकेशन से सर्वर पे अपलोड हो जाते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। चलिए हम लोग जानते हैं 7 नंबर पॉइंट के बारे में। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज और है जो हमने 11 साल में अनुभव करी, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब है डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर केवल विंडो 7, विंडो 10 या विंडो का कोई और वर्जन उसी में चलता है। लेकिन अगर बात आ जाए एप्पल में, मैक में चलाने की, तो डीएमआईटी के सॉफ्टवेयर अक्सर फेल हो जाते हैं और चलते नहीं है, कोई ना कोई रीजन आता है। इवन हमने खुद ने देखा है कि एप्पल के लैपटॉप के अंदर लिखा हो जाता है कि ये सॉफ्टवेयर का वर्जन इंडिया में एप्पल को सपोर्ट नहीं करता, और एप्पल ने ये कोई ऐसा फीचर्स अवेलेबल ही नहीं है जिससे इस सॉफ्टवेयर को चलाया जा सके।
तो एक लिमिटेशन आ गई डीएमआईटी में। तो लेकिन रिज एनालिसिस में ये समस्या नहीं है। रिज एनालिसिस में स्कैनिंग भी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन तो किसी में भी हो सकती है क्योंकि इंटरनेट के बेस्ड है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन भी है, लेकिन दोनों को सपोर्ट करता है, मैक, एप्पल, विंडोज सबको सपोर्ट करने वाला है। साइंटिफिक एविडेंस रिज एनालिसिस, अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवोल्यूशन, पूरी तरीके से साइंटिफिक तथ्य, रिसर्च पेपर पूरी तरह से 100% हमारे पास में अवेलेबल है, जो हम आपको दे सकते हैं जब आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं हमारे से। तो लेकिन डीएमआईटी में लिटिल बिट, थोड़े बहुत एविडेंसेस हैं जिनके भरोसे गाड़ी चलती है, थोड़े बहुत साइंटिफिक तथ्य हैं, बस, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी डीएमआईटी कर रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। थोड़े बहुत हमारे पास तथ्य अवेलेबल है, लेकिन रिज एनालिसिस में बहुत सारे तथ्य अवेलेबल हैं और पूरे साइंटिफिकली एकदम प्रूवन कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इतने जबरदस्त तथ्य अपने पास अवेलेबल हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट नंबर 9 की। बात करें अगर पॉइंट नंबर 9 के बारे में, तो हर्डल्स के बारे में बात करूंगा। अगर बात करते हैं रिज एनालिसिस में, तो कोई हर्डल है ही नहीं, क्योंकि काम ये भी स्टार्ट हुआ है, नया काम है, तो कोई तरह की हर्डल की स्थिति नहीं है। लेकिन डीएमआईटी में तो आप मेरे से ज्यादा बेटर जानते होंगे कि बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी हर्डल आती हैं, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, आपसे बहुत तरह की चीजें पूछी जाती हैं जो आप स्वयं समझदार हैं और समझ रहे होंगे। अगर डीएमआईटी को एक्टिवली कर रहे हैं तो हर्डल बहुत सारी किस्में आने वाली है, डीएमआईटी में आती है, लेकिन रिज एनालिसिस में कोई हर्डल नहीं आती है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। अगर पॉइंट नंबर 10 के बारे में बात करें तो रिपोर्ट की प्राइस का वेरिएशन, रिज एनालिसिस रिपोर्ट प्राइस फिक्स है 7000, लेकिन अगर डीएमआईटी की बात की जाए तो जो मर्जी ले लो। डीएमआईटी का तो हाल ही है, 500 रुपए से लगा के 5500 तक प्राइस ही प्राइस है, जिसको जैसा ठीक लगे वैसे प्राइस ले लेते हैं। तो जिसको जैसा ठीक लगे वैसा है, इसका मतलब कंपटीशन का मार्केट है। और रिज एनालिसिस की 7000 की रिपोर्ट है, दूसरा कोई व्यक्ति करने वाला है नहीं, देने हैं तो 7000 देने हैं, वहां पे फिक्स प्राइस है। रिपोर्ट एक ही जगह से मिलने वाली है, अमेरिका से, और जो यहाँ पर उनका सर्टिफाइड पर्सन है वो ही दे सकता है। लेकिन डीएमआईटी में आपसे कोई करवाने आया, आपने बोला 3000, उसने कहा बहुत ज्यादा है, तो चला जाएगा 2000 वाले के पास, 500 रुपए वाले के पास में, तो बेकार हो गया काम। लेकिन मैं तो बता रहा हूं, इंडिया के अंदर डीएमआईटी के लोग सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बेचने वाला व्यक्ति तो रिपोर्ट जनरेट करता नहीं है, करता भी है तो ये 1000, 500, 2000, 3000 लेके छोड़ देते हैं। लेकिन आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई, 500 रुपए से 5500 तक चीज चलती आ रही है, तो आपके लिए कंपटीशन है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है 11 नंबर, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी हमने 11 साल के अंदर बहुत देखा है, आपने हमसे ज्यादा देखा होगा, अनुभवशील लोग हैं आप, तो आप ये देखेंगे कि रिज एनालिसिस का तो कोई क्रिटिसिज्म है ही नहीं, कोई क्रिटिसिज्म के नाम पे कुछ है ही नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन डीएमआईटी पे तो बहुत सारे लोग टांग खिंचाई करने के लिए आपके पास बैठे होंगे, आपको उसकी वैज्ञानिकता पे प्रश्न उठाएंगे, आपसे कई तरह के आपको लेटर दिखाएंगे, कई आपके साथ में नेगेटिव चर्चाएं करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, बहुत तरह की आपसे कोई ना कोई ऐसी चीजें पूछेंगे जो एक हर्डल का पार्ट है, प्लस आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे डीएमआईटी को लेके। लेकिन रिज एनालिसिस पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसलिए उसके ऊपर कहीं तरह की कोई तरह का किसी ने प्रश्न चिन्ह आज तक नहीं उठाया और ना उठा पा रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। अगर पॉइंट नंबर 12 के बारे में बात करें तो मैं बताऊंगा आपको स्कोप के बारे में। स्कोप अगर देखोगे तो डीएमआईटी तो 11-12 साल से इंडिया में चल ही रहा है, लेकिन डीएमआईटी में स्कोप जरूर है, लेकिन स्कूल करो तब, स्कूलें आप करते नहीं है, स्कूलें आप करते नहीं है तो स्कोप है नहीं। लेकिन अब मैं कहूंगा जब इससे एडवांस वर्जन आ चुका है तो स्कूल करने वाली कंपनी केवल टीम 360 है, और वही डीएमआईटी को स्कूल में करने के बजाय अब रिज एनालिसिस को जोर दे रही है कि वो कर लेना चाहिए। तो जब रिज एनालिसिस को हम कर रहे हैं तो रिज एनालिसिस का स्कोप तो वर्ल्ड वाइड है और बहुत ही जबरदस्त है, पूरे विश्व में करो, स्कूलें उसे अपना रही है, करिकुलम में जोड़ने के लिए रुचि ले रही है, उधर की साइड बढ़ रहे हैं। लेकिन डीएमआईटी तो हम लोग खुद ही करते थे स्कूल में, और आप लोग तो करते नहीं है। तो जब करते ही हम लोग हैं और हम ही बंद कर देंगे तो फिर आपके लिए स्कोप तो है ही नहीं, और हमारे लिए तो रिज एनालिसिस है जिसे हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये काम करने में जबरदस्त फायदा है। अब मैं आपको एक अहम चीज बताने जा रहा हूं जिसे सुन के आपको लगेगा कि वाकई जो है दम है इस चीज में। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 के बारे में। अगर 13 के बारे में बात करें तो देखिए रिपीट बिजनेस पॉइंट जो देख रहे हैं आप लोग, रिपीट बिजनेस हमें रिज एनालिसिस में मिलता है, क्योंकि उसमें रिपोर्ट बहुत सारी हैं, बहुत तरह के मेडिकल रिपोर्ट भी है, कई तरह की रिपोर्ट है, हेल्थ रिपोर्ट भी है, मेडिकल डिसऑर्डर रिपोर्ट भी है, कई तरह की है। अगर मैंने आपकी रिपोर्ट करी बच्चे की और आप उसके हेल्थ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हेल्थ की रिपोर्ट मिल जाएगी।
हेल्थ के अलावा अगर कुछ मेडिकल चैलेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन डीएमआईटी में कहाँ है, डीएमआईटी में तो लिमिटेशन है, तो रिपीट बिजनेस आने के चांसेस नहीं है। रिमेडियल रिपोर्ट, अगर आप रिज एनालिसिस में जाएंगे कि हमारे बच्चे की ये वीकर पार्ट है, इसके लिए हम क्या करें, तो रिमेडियल रिपोर्ट है, वो रिमेडियल रिपोर्ट भी मिल जाती है जिसमें जो वीकर पार्ट है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन डीएमआईटी में लिमिटेशन है, रेमेडीज हम देते हैं लेकिन अपने हिसाब से बताते हैं। रिपोर्ट में सटीक जो आती है वो काम नहीं करती तो हम हमारे हिसाब से बताते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम लोग रिपोर्ट देंगे तो रिपीट बिजनेस हमारे पास आ सकता है, जिसे बोलते हैं रेमेडियल बिजनेस। अब जितने पॉइंट मैंने आपको बताए लगभग बता दिए मैंने आपको 13 पॉइंट। अब जो आगे के मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो पॉइंट को आप अपनी डीएमआईटी से मैच करके देखिएगा कि क्या आपकी डीएमआईटी में वो सभी चीजें मौजूद है। अगर बात करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि अगर आपको किसी की कॉर्पोरेट रिपोर्ट निकालनी है तो क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास। पॉइंट नंबर 14 है, कॉर्पोरेट रिपोर्ट हम डीएमआईटी में नहीं निकाल सकते लेकिन रिज एनालिसिस में निकाल सकते हैं। बात की जाए पर्सनैलिटी रिपोर्ट की तो पर्सनैलिटी रिपोर्ट डीएमआईटी में नहीं निकलती है लेकिन रिज एनालिसिस में निकल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे नहीं हम तो पर्सनैलिटी बताते हैं, पर्सनैलिटी वो अलग तरीके की है जो आपके डीएमआईटी में 4 तरह की पर्सनैलिटी आती है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर्सनैलिटी टाइप अलग है जो रिज एनालिसिस में दिखाई देता है, वो अलग से रिपोर्ट आती है। बिहेवियरल रिपोर्ट ये क्या है ये आपको आगे के वीडियो में जानने को मिलेगा, लेकिन वो डीएमआईटी में बिहेवियरल रिपोर्ट नहीं आती है कि किसी बच्चे को गुस्सा ज़्यादा आता है, बिहेवियर ढंग का नहीं है उसका, वो स्कूल में टीचर से बात ढंग से नहीं कर रहा है, पेरेंट्स बच्चों से नहीं कर रहा है, तो किस तरीके की रिपोर्ट है, उसके क्या रेमेडीज है वो आएंगे, डीएमआईटी में नहीं आती, रिज एनालिसिस में आएगी। आप सारी रिपोर्ट किसी को क्यों बताते हैं, इसलिए किड्स रिपोर्ट आती है। अगर आपके छोटे बच्चे का डीएमआईटी किया है तो आप उसकी डीएमआईटी करेंगे लेकिन इतना सारा मैटर बता देंगे जिसकी नीड नहीं है, तो इसके लिए एक अलग से किड्स रिपोर्ट निकलती है जो आपको रिज एनालिसिस में निकल जाएगी। स्टूडेंट को बतानी है तो स्टूडेंट के रिलेटेड पार्ट बताइए, तो स्टूडेंट की रिपोर्ट अलग से निकलने वाली है। पॉइंट नंबर 19 की बात करें तो करियर रिपोर्ट, करियर रिपोर्ट केवल बच्चों के करियर के बारे में बताएगी, अननेसेसरी बहुत सारा चीजें उनके बारे में मत बताइए जिसकी नीड नहीं है। अभी बच्चा है 4th क्लास में और आप अननेसेसरी बता रहे हैं बिजनेस में चला जाएगा, ये आईएएस बन जाएगा, ये सब नहीं, वर्तमान में क्या स्थिति है वो बताइए। बात करें लाइफ टाइम रिपोर्ट, अगर किसी पेरेंट इंसिस्ट कर रहा है कि मेरे को तो पूरे लाइफ की रिपोर्ट दे दो तो आप दीजिए, तब आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट जो है वो काम नहीं करती, लेकिन रिज एनालिसिस में लाइफ टाइम रिपोर्ट आ जाती है। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो डीएमआईटी में एक छोटा सा पॉइंट आता है कंपैटिबिलिटी का, वो भी रिलेशनशिप को लेके, लेकिन रिज एनालिसिस में बहुत तरह की कंपैटिबिलिटी आती है। अगर बात करते हैं हम हेल्थ रिपोर्ट की तो डीएमआईटी में हेल्थ रिपोर्ट आती नहीं है। आप कैसे बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ के कितने चांसेस हैं, कैसे बता पाएंगे कि इसको हार्ट अटैक के कितने चांसेस है, कैसे बताएंगे कि इसके आई साइट वीक होने के कितने चांसेस है। डीएमआईटी में नहीं आता, रिज एनालिसिस रिपोर्ट में आ जाता है। यही तो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है। बात करें रिमेडियल रिपोर्ट जो कि डीएमआईटी में नहीं आती है लेकिन बात करें तो रिज एनालिसिस में आती है। अगर बात करें मेडिकल डिसऑर्डर की तो ये डीएमआईटी में नहीं आती है, नाम ही नहीं सुना होगा कभी डीएमआईटी के अंदर मेडिकल डिसऑर्डर रिपोर्ट, लेकिन रिज एनालिसिस में रिपोर्ट आ जाती है। जितने पॉइंट अभी आपने लास्ट अभी देखे लगभग 24 पॉइंट हो चुके हैं, इनमें से मुझे बताइए कौन सा पॉइंट है जो आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट में मैच करता है। कोई भी ऐसा पॉइंट मुझे नहीं दिखाई दिया जो डीएमआईटी से कम पड़ रहा हो, डीएमआईटी से एडवांस ही है। इतनी जबरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग लेकर आए इंडिया में, उसे स्वागत करना चाहिए आपको और अपनाना चाहिए और इस काम को तेजी से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जरा सोचो कि हमें हो गया है लगभग 11 साल डीएमआईटी के फील्ड में, हम करते हैं स्कूल्स और हम देते हैं फ्रेंचाइजी, अपना काम आराम से चल रहा है ना, तो ये नया फंडा या नई चीज लेने की आवश्यकता क्या है। स्कूल में डीएमआईटी आज भी चल रही है, हम आज भी कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं और करते रहेंगे, और हमारे अलावा कोई करने वाला और है भी नहीं। लेकिन ये रिज एनालिसिस की नीड क्यों पड़ी, और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिज एनालिसिस में ऐसा क्या लगा जिसके कारण हम 11 साल से डीएमआईटी करने वाले अनुभव वाले लोग भी रिज एनालिसिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फिर आपको तो 1 या 2 साल हुआ है या केवल सॉफ्टवेयर लेके छोड़ दिया आपने, तो आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। समझदार वो व्यक्ति है जो दूसरे के अनुभव से सीख ले, और एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो खुद करके सीखना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो हमें बोलते हैं पहले मैं मेरी रिपोर्ट बना के देख लूं, करके देख लूं, वो टाइम टेकिंग काम है उनका, टाइम लगाने में लगे रहेंगे, मैं बना के देख लूं, मेरा करके देख लूं, मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, लोग लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अरे जो व्यक्ति 11 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है
और वो उसने अचानक किसी फील्ड में, अब ऐसा तो है नहीं कि टीम 360 ने कोई कपड़े बेचने चालू कर दिए हो, टी शर्ट बेच रहे हो या स्पोर्ट्स का मटेरियल हम लोग बेच रहे हैं या आपको कोई दूसरा पैकेज दे रहे हैं, टूरिज्म का पैकेज दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि टीम 360 की ब्रांडिंग और गुडविल इस चीज से है कि ये करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री है। टीम 360 मतलब एक्सीलेंस, टीम 360 मतलब बच्चों के करियर काउंसलिंग। अब अगर हम लोग मार्केट में टी शर्ट या कपड़े या पैंट या शर्ट बेचने लगे तो हमारी तो ब्रांडिंग है ही नहीं कोई, तो हमसे लेगा कोई क्यों, तो हम उस दिशा में जाएंगे क्यों। टीम 360, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं, एलजी है, अब एलजी के टीवी आते हैं, सोनी का टीवी आता है, सोनी का मोबाइल आता है, अचानक एलजी कपड़े बेचना चालू कर दे, एलजी का टी शर्ट आ गया है, एलजी का पैंट आ गई है, एलजी की शर्ट आ गई है, स्वेटर आ गई है, तो उसके नाम से वो चीज़ बिक नहीं रही है और उस तरफ जाने के लिए लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। अरे आया होगा, लेकिन कपड़ों के अगर फील्ड में जाते हैं तो एडिडास का, पूमा का, इनके रिबॉक का, इनके नाम आने वाले हैं तो लोग उधर जाएंगे। तो हर चीज़ की एक ब्रांडिंग होती है, तो हमारी ब्रांडिंग ऑलरेडी बहुत बढ़िया बनी हुई है करियर काउंसलिंग डीएमआईटी को लेके, लेकिन फिर भी हम इसके एडवांस वर्जन की तरफ आगे रिज एनालिसिस में बढ़ रहे हैं। जबकि हम स्कूल कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, 1-to-1 डीएमआईटी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं आ रही। फिर भी इतना एस्टेब्लिश होने के बाद भी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं कि रिज एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, तो इतना ड्रास्टिक चेंज कर रहे हैं और डीएमआईटी को नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आप रिज एनालिसिस बहुत एडवांस चीज आ गई, उसकी तरफ जाओ। तो आपको हमारे अनुभव से सीख लेना चाहिए कि यार इन्होंने अचानक रिज एनालिसिस की तरफ क्यों गए, शायद कुछ तो टीम 360 वालों को ऐसा नया दिखा होगा जिसके कारण इधर मूव हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट ही खत्म हो गया डीएमआईटी का, या यूं कह दिया जाए कि 11 साल के अंदर हमने सारी जनता को डीएमआईटी दे दी, ऐसा भी नहीं है। हम तो खुद कहते हैं कि लगभग 700 750 सेंटर हैं, यानी पूरे भारत की पॉपुलेशन का -0.1% भी हमने टच नहीं किया। तो 0.1% भी टच नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं किया, तो बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया की तो ऐसी बहुत सी स्टेट है जहां तक अभी तक हम पहुंचे भी नहीं है, तो डीएमआईटी को बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी हम आपको कह रहे हैं कि रिज एनालिसिस को कर लेना चाहिए, ये एडवांस है, इसके अंदर बहुत सारी वो चीजें आती है जो डीएमआईटी की लिमिटेशन है उसमें सब नहीं आती। साथ में डीएमआईटी पर रिसर्च करने वाली कोई बॉडी भी अवेलेबल नहीं है जो इसके अंदर अपडेट वर्जन को लेके आ सके। लेकिन अब एक ऐसी बॉडी बनी अमेरिका के अंदर जिसने इस पे काम किया और इसको नयापन दिया और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे हम बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं कहूंगा डीएमआईटी में जो फिंगरप्रिंट पैटर्न के नाम है, आपके क्या नाम है, लूप है, आर्च है, वर्ले, इसके नाम तक बदल गए हैं भाई, इसके भी नाम नहीं है। फिंगरप्रिंट पैटर्न भी दूसरे हैं, फिंगरप्रिंट पैटर्न की कोडिंग भी दूसरी है, सब कुछ अलग तरीके की चीजें हो गई है जो अपने हाथ में जबरदस्त रिपोर्ट आ गई है जिसे आप आगे दे सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको आपको अवेल करना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो मैं कहूंगा इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते हैं नए वीडियो में।